किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में किसी की मदद करें, ऐसा अहंकार मत करना। हो सकता है अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको श्रीमद् भगवद गीता के नए सीरीज में, जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत। आज हम सीखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के चौथे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर के मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। और साथ ही ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं, तुम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो, मगर तुम किसी भी परिस्थिति में अकर्मा नहीं रह सकते हो। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही पड़ेगा। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के शिक्षाओं में खो जाएं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब और कैसे किस रूप में धरती पर आते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान, कर्म और संन्यास योग। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्वपूर्ण प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह बड़ी प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है, जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश पृथ्वी के प्रथम मानव मनु को दिया था। फिर बाद में मनु ने सूर्यवंश की प्रथम राजा इक्ष्वाकु को दिया था। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस लौकिक जगत की प्राकृतिक इस प्रकार की है कि काल कर्म के साथ ये ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं भक्त हो। हृदय में श्रद्धा एवं भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता, तथा इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विश्वतः कथामित विजनिया त्वमादौ प्रोक्तवनिति। अर्थात सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ के साथ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिए थे। अर्जुन को असंगत प्रतीत होती है, इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु हे अर्जुन, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं, लेकिन केवल इस कारण से उनकी तुलना मनुष्य मात्र से नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती है। दोनों सच्चित आनंद है, लेकिन दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की भी शक्ति नहीं होती।
भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद समझाते हुए कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी और जहाँ भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण हैं। सतगुण, रजगुण तथा तम गुण के आधार पर कर्म को 4 विभाग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। हे भारतवंशी अर्जुन, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में यह साफ कहा गया है, जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म स्थापित करते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता की 4थे अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा दें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने परिवार को रक्षा कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों।